नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार में एक ऐसी वैकेंसी निकली है ना, जिसका फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए? चुपके से इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हो ना, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इसका जानकारी है ही नहीं। तो कौन सा ऐसा वैकेंसी है मैं आपको बता दूं ना, ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म ऑलरेडी चालू है और मात्र 12वीं पास बच्चा इस फॉर्म का अप्लाई कर सकता है। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जैसे कि मैंने बताया 12वीं पास, और एज के लिए भी इसमें कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। 18 से 37 साल एज है जनरल का। बीसी ईबीसी और दोस्तों जनरल फीमेल है तो 40 साल तक। एससी एसटी का 42 साल तक एज है। तो मुझे नहीं लगता कि एज में कोई दिक्कत होगा। और सबसे एक चीज ये प्लस वाला बात है ना कि इसमें 25,000 से ज्यादा बेसिक सैलरी आपको मिलेगा, मतलब 25,000 प्लस आपका सैलरी भी बनेगा। और 5 फरवरी से लेके आपका 5 मार्च तक फॉर्म भरने का डेट भी रखा गया है। सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले करता क्या है ना दोस्तों, आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूं और नोटिफिकेशन से सब कुछ आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वर्तमान में आपको ज्ञात होगा रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है। जैसे एनटीपीसी का वैकेंसी है, ग्रुप डी का वैकेंसी है, आरपीएफ कांस्टेबल का सबका एग्जाम भी होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इन सब का मॉक टेस्ट लगाना हो ना, तो टेक्स्ट बुक अभी शानदार ऑफर चल रहा है। जो ऑफर है ना दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर नाम से इनका सेल चल रहा है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो मात्र दोस्तों 615 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है। अंदीना 6 में आपका प्राइस होता है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट लगाओगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद जो प्राइस होगा 615 होगा। केवल आप रेलवे का नहीं, एसएससी, पुलिस, दरोगा, डिफेंस, हर प्रकार का वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे एनटीपीसी का अगर आपको मान चलो मॉक टेस्ट लगाना है ना, कुल मिला के 164 आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिलता है और 1285 आपका मॉक टेस्ट है। ग्रुप डी की बात करें तो 172 प्रीवियस ईयर का पेपर, यानी आपको आइडिया लगेगा ना पिछला साल में किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और वहां से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। और 936 आपका मॉक टेस्ट। आरपीएफ कांस्टेबल का 340 प्रीवियस ईयर का पेपर और 836 आपका मॉक टेस्ट। हर प्रकार का मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। जाइए दोस्तों, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूं, बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आपका भी ये विज्ञापन 01/2025 निकाला गया है। जो पोस्ट आपका है ना, ये कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आपका जारी किया गया है। ये जो है बिहार के स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति के लिए दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो डेट है 5/2/2025 से लेकर 5/3/2025, यानी 5 फरवरी से 5 मार्च तक आपका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन जो भरना है, ऑनलाइन आपको भरना है, ठीक है। अब देखिए इस वैकेंसी में दोस्तों सबसे पहले अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग वेतन देख सकते हो 5200 से लेकर आपका 20,200। ये दोस्तों आपका ग्रेड पे 1800 है। इसका मतलब कि आपका 25,000 से ज़्यादा ही स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। ये ग्रेड पे होता है तो उससे आपको मतलब नहीं रखना है, ठीक है। और वैकेंसी में दोस्तों आप लोग फॉर्म जो अप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज की जो गणना है 1 अगस्त 2024 से की जा रही है। 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम यहाँ पर कैटेगरी वाइज ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर डिस्कस कर रखा है, ठीक है। फॉर्म भरोगे तो कितना फी लगेगा इसका भी यहाँ पर नीचे आपका बताया गया। ये मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो समान वर्ग के जो हो गए हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस का 600 रुपये लगेगा। बाकी दोस्तों एससी एसटी का 150 रुपये। बाकी दोस्तों 150 रुपये महिलाओं के लिए। और दोस्तों जो राज्य के बाहर के उम्मीदवार है ना, किसी भी वर्ग का महिला पुरुष हो, उसको 600, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो 600, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वैकेंसी में दोस्तों टोटल आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पे देखो सब कुछ बताते हैं। योग्यता की बात करें, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर बताया 12वीं पास हो ना, इंटरमीडिएट या 10+2, 12वीं पास हो, विज्ञान में आप उत्तीर्ण है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी कितनी है भैया, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका जो अनारक्षित जनरल का 18 पोस्ट है, जिसमें से 6 आपका फीमेल का है। ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें 5 और 2 हो गया। अनुसूचित जाति दोस्तों अगर हम बात करें तो 10 और 2 है। अनुसूचित जनजाति एसटी का दोस्तों केवल मेल में आपका 1 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें दोस्तों तो आपका 11 पोस्ट हो गया, ईबीसी जिसको बोला जाता है। पिछड़ा वर्ग जिसको बीसी बोला जाता है, 6 आपका मेल में है और 2 फीमेल में है। बाकी महिलाओं का अलग से आरक्षण होता है, तो 2 आपका ये आपका बीसी फीमेल का हो गया। कुल मिला के दोस्तों 53 वैकेंसी है और 14 आपका फीमेल का वैकेंसी है। और दिव्यांग के लिए भी दोस्तों एमएच में केवल 1 वैकेंसी, ओएच में 1 वैकेंसी है, और फ्रीडम फाइटर का 1 वैकेंसी आपका निकाला गया है। तो यहाँ पर आप लोग वैकेंसी देखोगे तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत कम बच्चा फॉर्म भी अप्लाई करेगा। तो ऐसा नहीं कि वैकेंसी आपको कम दिख रहा है तो आपको फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, फॉर्म भी आपको अप्लाई जरूर करना है, ठीक है। अब सारा कुछ आपको बताते हैं, एज वगैरह सारा कुछ मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आपका एज में जो छूट वगैरह है ना, उसका सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आरक्षण का लाभ वही उम्मीदवार उठा सकता है जो बिहार का स्थायी नागरिक है, सही है। देखो आपके पास जो
कास्ट है, जाति का प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास का जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये देखो क्रिमिनल रहित आपका प्रमाण पत्र बिहार सरकार का प्रयोजनाथ हेतु, ठीक है। अस्थायी निवास जो है, डोमिसाइल प्रमाण पत्र ये सब है। बाकी ईडब्ल्यूएस मतलब कैटेगरी वाइज आपका एक डोमिसाइल बना लीजिएगा। और दोस्तों एक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी में बीसी ईबीसी चलता है, जो भी आपका है तो वो बिहार सरकार का भी है तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये बिहार सरकार वैकेंसी है। क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप आते हो। क्लियर है। अब देखिए इस वैकेंसी में दोस्तों आपका यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है कि क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ बताते हैं। देखो चयन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कीट संग्रहकर्ता के पदों पर जो नियुक्ति होगा ना दोस्तों, ये इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का आधार पर होगा। कहने का मतलब क्या है, 12वीं लेवल का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है, इस वैकेंसी को फॉर्म भरोगे तो सिलेबस क्या रहेगा। देखो ये सिलेबस जो है दोस्तों, ये यहाँ पर कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 घंटे का आपका समय होगा, यहाँ पे लिखा गया है 2 घंटे का समय, और 100 अंक आपको मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे का समय है। अब आप पूछोगे सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है क्या? हाँ निगेटिव मार्किंग है। देखो 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और यहाँ पर जो परीक्षा जो होगा सीबीटी होगा, कंप्यूटर आधारित आपका परीक्षा लिया जाएगा। और देखो परीक्षा में दोस्तों इंटरमीडिएट यानी विज्ञान स्तर के आपका प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें 50 जो प्रश्न है ना जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका पूछा जाएगा, यानी विज्ञान जो है उसमें भी जीव विज्ञान का आपका 50 प्रश्न शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों 1 से अधिक पाली में अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नेगेटिव आपका यहाँ पर बता दिया, एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो है वो मैंने बताया, और मिनिमम पास करने के लिए जैसे यहाँ पर देखो समान वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, ये सब आपका लिखा जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, इसको आपको भूल जाइए कि इतना आपका काम चलने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया, आपका जो महत्वपूर्ण निर्देश है, जैसे आपका मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए, जाति क्रिमिनल है, आर्थिक रूप से कमजोर है वो होना चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी या दिव्यांग है तो वो आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, आसानी से आप लोग भर सकते हो, ठीक है। तो ये सब दोस्तों वैकेंसी में बता रहा हूँ। ये वैकेंसी आपका फोटोग्राफ यहाँ पर जो अब है वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो ये जो बेसिकली जो वैकेंसी आपका मैं बता रहा हूँ निकाली गई है, ये आपको मैं फिर से बता दूँ, ये कीट संग्रहकर्ता का आपका वैकेंसी है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति है। और ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है, BTSC जिसको बोला जाता है, उसके माध्यम से निकाला गया है, ठीक है। और शानदार सैलरी है, और इसमें बच्चे भी कम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बाकी की तुलना में इसमें बहुत कम होता है। बाकी दोस्तों एज वगैरह सारा कुछ हमने आपको बता ही दिया है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कितना कितना वैकेंसी है, सवाल क्या पूछा जाएगा, सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है। क्योंकि ये आपका जो सवाल है साइंस में वाला जो बच्चा है वो फॉर्म अप्लाई करेगा, क्योंकि दोस्तों साइंस कीट संग्रहकर्ता आपका साइंस मांगा जा रहा है, और इसीलिए सिलेबस भी आप लोग देख रहे हो तो सिलेबस में भी दोस्तों साइंस का प्रश्न आपका शामिल किया गया है। देखो यहाँ पर है ना, परीक्षा 2 घंटे का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल पूछा जाएगा। 50 प्रश्न केवल दोस्तों जीव विज्ञान का है हिंदी इंग्लिश में, बाकी 50 प्रश्न का कोई चर्चा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और भी करके दिया गया ना, यहाँ पर चयन की प्रक्रिया में नोट करके निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के जो आपका ये समझ डेट वगैरह दिया गया है कि परीक्षा जीव विज्ञान और गणित दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल हैं। ये देखो यहाँ पर चीज़ है दोस्तों, आपका देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपका मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जीव विज्ञान आप अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, या दोस्तों PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। किंतु दोस्तों आपका जो कीट विज्ञान संग्रहकर्ता के पद के लिए जीव विज्ञान से संबंधित आपका अज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% जो है आपका जीव विज्ञान से, यानी 50 क्वेश्चन आपका जीव विज्ञान से रहेगा। फिर मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपका मैथ से भी ये लोग पूछेंगे, तो मैथ भी आपका रहेगा। बाकी जो हो सकता है कि साइंस तो हो ही गया, बाकी उसमें साइंस का और भी जैसे फिजिक्स वगैरह हो गया, हिंदी वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। बाकी देखिए ये नॉर्मल रहेगा, रीजनिंग हो सकता है कुछ प्रश्न इसमें शामिल कर दे, तो 50 छोड़ के बाकी 50 में ये सब प्रश्न आपका मिक्स रहेगा। बाकी दोस्तों आप अगर साइंस से हैं, साइंस में दोस्तों आप अगर आप समझ लो बायोलॉजी भी है मैथ तो है, तो दोनों बच्चा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको जानकारी दे दिया।